अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, 11वीं का पहला सबक माशियात में बुनियादी तसव्वुरात के तारुफ के बाद उसके सब यूनिट का मुतालिया करेंगे जो माशियात की शाखें हैं। आमतौर से माशियात की शाख को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, जैसे जुज़वी माशियात और कुल्ली माशियात। माशियात की शाख को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, जो जुज़वी और कुल्ली माशियात है। ये दोनों साबके यूनानी लफ्ज़ से अखज़ किए गए हैं। जैसे जुज़वी माशियात माइक्रोज, यूनानी लफ्ज़ माइक्रोज से अखज़ किया गया है, जबकि कुल्ली माशियात यूनानी लफ्ज़ मैक्रोज से अखज़ किया गया है। आमतौर से माइक्रोज के मानी होता है स्मॉल पार्ट, छोटा हिस्सा। तो जुज़वी माशियात के मानी जो है छोटा हिस्सा है, बरखिलाफ उसके कुल्ली माशियात के मानी बड़ा हिस्सा, लार्ज पार्ट है। तो ये दोनों साबके आमतौर से यूनानी लफ्ज़ से अखज़ किए गए हैं। जुज़वी माशियात के मानी छोटा हिस्सा, बरखिलाफ उसके कुल्ली माशियात के मानी बड़ा हिस्सा। ये दोनों इस्तिलाहात का इस्तेमाल सबसे पहले सन 1933 में रैगनर फ्रिच ने किया है। ये माहिर माशियात रैगनर फ्रिच ने सबसे पहले 1933 में जुज़वी माशियात और कुल्ली माशियात का इस्तेमाल किया है। चूंकि जुज़वी माशियात के मानी छोटा हिस्सा, तो इसका ताल्लुक जो है इनफरादी माशी इकाई से है, बरखिलाफ उसके कुल्ली माशियात के मानी बड़ा हिस्सा, जिसका ताल्लुक मजमूई माशी इकाई से है। तो ये दोनों साबके यूनानी लफ्ज़ से अखज़ किए गए हैं। चूंकि जुज़्व के मानी छोटा हिस्सा इनफरादियत से ताल्लुक है, बरखिलाफ उसके कुल्ली माशियात बड़ा हिस्सा, जिसका ताल्लुक मजमूए से है। आमतौर से जुज़वी माशियात फीकस आमदनी से ताल्लुक रखती है, चूंकि फीकस के मानी एक के होते हैं, छोटे हिस्से के होता है। तो इस तरह जुज़वी माशियात का ताल्लुक फीकस आमदनी से है, बरखिलाफ उसके कुल्ली माशियात का ताल्लुक कौमी आमदनी से है। चूंकि कौमी आमदनी में तमाम आमदनी को शुमार किया जाता है, इसलिए कुल्ली माशियात बड़ा हिस्सा, कौमी आमदनी से इसका ताल्लुक है। इसी तरह जुज़वी माशियात की तारीफ मुख्तलिफ माहिरीन माशियात ने मुख्तलिफ तारीफें पेश की है। जैसे प्रोफेसर के गोल्डिंग के अल्फाज में प्रोफेसर के गोल्डिंग जुज़वी माशियात की तारीफ में खास चीजों को अहमियत देता है। अब खास चीजों में आमतौर से जो है घरेलू इंतजाम, फीकस आमदनी, एक सनद, एक फर्म, खास शय की कीमत, इन तमाम चीजों का मुतालिया जुज़वी माशियात में किया जाता है। तो इस तरह खास में आमतौर से चुनिंदा यानी कम चीजों का मुतालिया किया जाता है, जबकि उसके बरखिलाफ देखें तो कुल्ली माशियात में आम चीजों का मुतालिया होगा। जैसे अगर जुज़वी माशियात में फीकस आमदनी है, तो कुल्ली माशियात में कौमी आमदनी होगा। जुज़वी माशियात में इनफरादी मांग है, तो कुल्ली माशियात में कुल मांग होगा। जुज़वी माशियात में इनफरादी रसद है, तो कुल्ली माशियात में कुल रसद होगा। तो इस तरह इसमें एक शख्स के रवैये का मुतालिया किया जाता है, तो इसमें कुल आबादी का मुतालिया किया जाता है। चूंकि जुज़वी माशियात छोटा हिस्सा है और कुल्ली माशियात बड़ा हिस्सा, तो इस तरह इन दोनों में फर्क को भी वाज़े किया गया। तो उसके बाद हम जो देखेंगे जुज़वी माशियात के बुनियादी तसव्वुरात।
जैसा कि हमने इससे पहले के यूनिट में तारुफ में मुताले किया था, पहला जुज़ जो इसमें दिया हुआ है वो है ख्वाहिश, वांट्स। आमतौर से इंसानी ख्वाहिशात जो है लामहदूद होती है। तो इस तरह ख्वाहिश किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें उसका मुतालिया करना है। आम अल्फाज में ख्वाहिश से मुराद सिर्फ किसी चीज की तमन्ना करना, जिसे आम अल्फाज में हम ख्याली पुलाव भी पकाना कहते हैं, जिसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती। ख्वाहिश इंसान सिर्फ किसी चीज की तमन्ना करता है। जैसे हम यहाँ पर बैठे बैठे पूरी दुनिया घूम सकते हैं, ये इंसान की सिर्फ ख्वाहिश है। यानी आम अल्फाज में जैसा कि मैंने एक मुहावरा कहा, ख्याली पुलाव पकाना, उसके लिए ना ही कुव्वत खरीद की जरूरत है, ना ही किसी चीज की जरूरत है। तो ख्वाहिश एक फर्जी इस्तिलाह है, लेकिन यहाँ माशियात में ख्वाहिश से मुराद तशफ़्फ़ी की कमी है। ख्वाहिश से मुराद तशफ़्फ़ी की कमी है, यानी जब चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं तो जैसे जैसे अशिया का इस्तेमाल करते हैं हमारी तशफ़्फ़ी कम से कमतर होते जाती है। एक वक्त ऐसा आता है जब हम पूरी तरह सैराब हो जाते हैं। तो इस तरह ख्वाहिश इंसान की तशफ़्फ़ी की कमी को कहते हैं। और इंसान फॉर एग्जाम्पल एक शख्स को अगर बहुत शिद्दत की भूख लगी हुई है, जैसे ही वो कोई लुक़्मे का इस्तेमाल करता है तो उसे बहुत ज्यादा अफादियत मिलती है, लेकिन एक के बाद एक मुसलसल जब वो लुक़्मा इस्तेमाल करेगा, शय का इस्तेमाल करेगा, उसकी तशफ़्फ़ी जो है वो कम से कमतर होते जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा जब वो पूरी तरह सैराब हो जाता है, तो उसे मुकम्मल तशफ़्फ़ी का नुक्ता कहा जाता है। अगर उसके बाद भी वो ज़ायद काई इस्तेमाल करेगा तो इस तरह जो है उसको तशफ़्फ़ी नहीं मिलेगी, बल्कि अदम अफादा मिलेगा, जिसे हम बदहज़मी भी कहते हैं। तो इस तरह ख्वाहिश इंसान की तशफ़्फ़ी की कमी को कहते हैं। और ख्वाहिशात आम तौर से जो है ईजादात के सबब बेहतर जिंदगी की ख्वाहिश होती है। यानी जैसे जैसे नई चीजों की ईजाद होती है इंसान की ख्वाहिश तब्दील हो जाती है। मिसाल के तौर पर लैंडलाइन फोन पहले इस्तेमाल किया जाता था, मोबाइल फोन के आने से लैंडलाइन का इस्तेमाल कम हो गया। इसी तरह पहले सवारी के लिए घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, रिक्शा आने से घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल कम हो गया। उसके बाद 4 व्हीलर की इजाद हुई तो रिक्शे की मांग कम हो गई। यानी नई इजादात के सबब पुरानी चीजों की मांग कम हो जाती है। लोग वक्त के बदलते हुए हालात के मुताबिक अपना तरीका तब्दील करते हैं और ख्वाहिश को भी तब्दील करते हैं। तो इसी तरह ख्वाहिशात की दर्ज झैल खुसूसियात हैं। ख्वाहिश की खुसूसियात, ख्वाहिश की खुसूसियात जो है दर्ज झैल है। मिसाल के तौर पर ख्वाहिश लामहदूद है, इंसानी ख्वाहिशात लामहदूद है। इब्तिदा में अगर हम देखें, जब आबादी महदूद थी, देहात था, लोगों की ज़रूरियात आसानी से पूरी हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे जाते गया, यानी आबादी बढ़ते गई, लोगों की ख्वाहिशात में भी इजाफा होता गया और मुश्किलात बढ़ते गई। इस तरह इंसानी ख्वाहिश, यानी एक ख्वाहिश पूरी होती है, दूसरी ख्वाहिश फौरन जन्म लेती है। और इंसानी ख्वाहिशात फितरत में बार बार पैदा होती है। जैसे सुबह उठते ही हम ख्वाहिश करते हैं चाय पीने के लिए या दूध पीने के लिए, वो ख्वाहिश हमारी पूरी होती है, दूसरी ख्वाहिश फौरन जन्म लेती है। दोपहर के वक्त अगर हमें शिद्दत की भूख लगी है, हम ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह ये रोजमर्रा की ख्वाहिशात है, यानी एक दिन पूरी हो जाएगी, दूसरा दिन जब आएगा तो ये तमाम ख्वाहिशात फिर पैदा हो जाती है। तो इंसानी ख्वाहिशात
फितरत में बार बार पैदा होती है। इंसानी ख्वाहिशात लामहदूद है और उसको पूरा करने के जो जराए हैं या जिसे हम वसाइल कहते हैं ये महदूद है। इन्हीं महदूद वसाइल से लामहदूद ख्वाहिशात पूरी की जाती है। जैसा कि इससे पहले मैंने कहा था कि वसाइल का मुतबादिल इस्तेमाल होता है, यानी एक चीजों से कई ख्वाहिशात पूरी की जा सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर शक्कर का इस्तेमाल जो है चाय बनाने के लिए होता है, दूध में इस्तेमाल किया जाता है, मिठाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। तो इस तरह चीज एक ही है लेकिन उसका कई इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह महदूद वसाइल से लामहदूद ख्वाहिशात पूरी की जाती है। इंसान सबसे पहले जो जरूरी ख्वाहिश होती है वो पूरी करता है। इसी तरह ख्वाहिश उम्र के साथ मुख्तलिफ, आमतौर से उम्र के लिहाज से आबादी की जो दर्जाबंदी की जाती है, जैसे 0 से 15, 15 से 60 और 60 से जायद। तो इस तरह अगर आबादी में 0 से 15 साल की उम्र के बच्चे हैं, यानी निगहदाश्त की उम्र जिसे कहती हैं, तो खिलौनों की मांग ज्यादा रहेगी। अगर आबादी में 0 से 15 साल के बच्चे ज्यादा हैं तो खिलौनों की मांग ज्यादा रहेगी, जबकि 15 से 60 साल काम करने वाली आबादी को कहा जाता है, जिसमें नौजवान, अधेड़ उम्र के लोग, ये तमाम शुमार होते हैं। तो वो आमतौर से अगर नौजवान की बात की जाए तो ड्रेस है, 2 व्हीलर है, इन तमाम चीजों की ख्वाहिश, मोबाइल है, ये तमाम चीजों की मांग ज्यादा करेंगे। और ज़ईफ 60 साल की उम्र से जायद जो तवानाई कम होने के सबब आमतौर से वो इस्तेमाल कम करते हैं, तो जब 60 साल से जायद के लोग होंगे तो वो लकड़ियों की मांग ज्यादा करेंगे। तो उम्र के लिहाज से आमतौर से ख्वाहिशात मुख्तलिफ होती है। इसी तरह ख्वाहिशात जिन्स के लिहाज से भी मुख्तलिफ होती है। आमतौर से अगर हम देखें जिन्स के लिहाज से तो मर्द और औरतें, जिन्स के लिहाज से ख्वाहिशात मुख्तलिफ। जैसे अगर आबादी में मर्दों की तादाद ज्यादा है तो इस तरह से जो है वो कपड़े वगैरह की मांग ज्यादा करते हैं। इसी तरह 2 व्हीलर है, ये तमाम चीजों की मांग ज्यादा करते हैं। बरखिलाफ उसके अगर औरतों की तादाद ज्यादा है तो वो मेकअप के सामान है, ब्यूटी पार्लर में जाना पसंद करते हैं, कपड़े हैं, इन तमाम चीजों की मांग जो है वो ज्यादा करती है। इसी तरह ख्वाहिशात तरजीह के सबब मुख्तलिफ। हर इंसान की अपनी पसंद और नापसंद होती है, वो उसके मुताबिक अशिया को तरजीह देता है। अशिया की खरीद इंतखाब से होती है, इत्तेफाक से नहीं होती। अशिया की खरीद जो है इंतखाब से होती है, इत्तेफाक से नहीं होती। जैसा कि अगर सपोज कर लो मैं टूथपेस्ट इस्तेमाल करता हूँ, मिसाल के तौर पर अगर मैं पेप्सोडेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो खत्म होता है, दुकान पर जाऊंगा मैं तो वही चीज खरीदूंगा, पेप्सोडेंट ही। दूसरा प्रोडक्ट, दूसरी अशिया जो है मैं नहीं खरीदूंगा। क्यों? कि हर एक की अपनी पसंद और नापसंद है, उसके मुताबिक वो चीजों की खरीद करता है। जैसे बाजार में हम कोई चीज की खरीद के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम अपनी पसंदीदा चीज ढूंढते हैं। अगर फलों की मिसाल दी जाए, जैसे अगर हमको सेब पसंद है, बाजार में हम उसकी खरीद के लिए जाएंगे तो हम सेब पहले खरीदेंगे। क्यों? कि हर इंसान की अपनी पसंद है, उसके मुताबिक वो चीजों की खरीद करता है और तरजीह देता है। इसमें सबसे अहम चीज जो है तरजीहात में कुव्वत खरीद होती है। यानी एक शख्स के पास अगर पैसा है तो उसके मुताबिक कुव्वत खरीद के मुताबिक अशिया की खरीद करेगा। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स के पास 50 रुपया है और उसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो सबसे पहले वो किस चीज को तरजीह देगा? कपड़े को तरजीह देगा।
अगर एक शख्स को बहुत शिद्दत की भूख लगी हुई है तो वो सबसे पहले 50 रुपये से ग़िज़ा को तरजीह देगा, यानी उसके पास जितनी कुव्वते खरीद है और उसकी जो ज़रूरत है, ख्वाहिश है, उसके मुताबिक सबसे पहले वो उस चीज़ को तरजीह देगा और इस तरह वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करेगा। इसी तरह ख्वाहिशात रस्म और रिवाज के मुताबिक मुख्तलिफ होती है। आमतौर से अगर हम देखें, भारत में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह। हर एक का अपना रस्म और रिवाज है। मिसाल के तौर पर अगर मुस्लिम का त्यौहार है, ईद का त्यौहार है, तो सेवइयाँ और कपड़े की मांग बढ़ जाएगी। इसी तरह हिंदुओं का दिवाली का त्यौहार है तो मिठाइयों की मांग और पटाखे की मांग बढ़ जाती है। ईसाइयों का त्यौहार क्रिसमस है तो केक की मांग बढ़ जाती है। तो इस तरह रस्म और रिवाज के मुताबिक ख्वाहिशात मुख्तलिफ होती है। तो इस तरह इंसान अपनी ख्वाहिशात जो है वो पूरी करता है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।